पहला पाठ ईसाया अध्याय 58 पद संख्या 1 से 9। प्रभु ईश्वर यह कहता है, पूरी शक्ति से पुकारो, तुरही की तरह अपनी आवाज ऊंची करो, मेरी प्रजा को उसके अपराध और याकूब के वंश को उसके पाप सुनाओ। वे मुझे प्रतिदिन ढूंढते हैं और मेरे मार्ग जानना चाहते हैं, एक ऐसे राष्ट्र की तरह जिसने धर्म का पालन किया हो और अपने ईश्वर की संहिता नहीं भुलाई हो। वे मुझसे सही निर्णय की आशा करते और ईश्वर का सानिध्य चाहते हैं। वे कहते हैं, हम उपवास क्यों करते हैं जब तू देखता भी नहीं? हम तपस्या क्यों करते हैं जब तू ध्यान भी नहीं देता? देखो, उपवास के दिनों में तुम अपना काबार करते और अपने सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो। तुम उपवास के दिनों लड़ाई झगड़ा करते और करारे मुक्के मारते हो। तुम आजकल जो उपवास करते हो उससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी। क्या मैं इस प्रकार का उपवास, ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूँ जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सिर झुकाए और टाट तथा राख पर लेट जाए? क्या तुम इसे उपवास और ईश्वर का आय दिवस कहते हो? मैं जो उपवास चाहता हूँ वो इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पददलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना। अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना। जो नंगा है उसे कपड़े पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे। सुसमाचार संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 14 से 25। इसके बाद यूहन्ना के शिष्य आए और यह बोले, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? ईसा ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। मनन चिंतन। यीशु की उपस्थिति बलिदान और आत्म त्याग के बीच में भी आनंद और उत्सव लाती है। यीशु दूल्हा है और उनके शिष्य विवाह के बारातियों के समान हैं। जिस तरह विवाह आनंद और दावत का समय होता है, वैसे ही हमारे जीवन में यीशु की उपस्थिति चालीसा काल के दौरान भी जब हम खुद को त्याग देते हैं और खुद को नकार देते हैं, वो हमारे लिए आनंद और उत्सव लेकर आती है। हमें चालीसा काल के बलिदान और आत्म त्याग को एक बोझ के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे यीशु के नजदीक आने का एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उपवास और परहेज करने से हम क्रूस पर यीशु के बलिदान को याद करते हैं तथा हम शारीरिक रूप से इस छोटे से बलिदान द्वारा कष्ट अनुभव करते हुए हम यीशु के साथ एकमयता को प्रदर्शित करते हैं। ये जानकर कि हम यीशु के निकट आ रहे हैं, ये बलिदान हमारे लिए आनंद का स्रोत बनना चाहिए। चालीसा केवल कुछ देने के बारे में नहीं है, ये कुछ नया लेने के बारे में है। ये यीशु की तरह बनने के बारे में है जिसने हमारे लिए सब कुछ त्याग दिया। चालीसा ईश्वर और दूसरों के प्रति एक ऐसी प्रतिबद्धता बनाने के बारे में है जिसमें प्यार करने और सेवा करने की प्रतिबद्धता तथा यीशु की तरह अधिक बनने की प्रतिबद्धता शामिल है। आइए हम इस हेतु प्रार्थना करें। आमीन।